अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है व्हेन को शेयरर कैन गेट स्टे। को शेयरर किन हालात में, को शेयरर किस सूरतों में कोर्ट में स्टे का फाइल कर सकता है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक से ज़्यादा को शेयरर हैं, हिस्सादार हैं, उसमें आप हिस्सादार हैं, फिर दूसरा हिस्सादार है, फिर तीसरा हिस्सादार है, उसमें कुछ ज़्यादा लोग हिस्सेदार हैं, आप को शेयरर हैं, कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी थी, अब आपका कब्जा भी नहीं है, अगरचे ये एक अलहदा टॉपिक है कब्जा है या नहीं है, इसको कंस्ट्रक्टिव कब्जा कहते हैं, इस पर ऑलरेडी हमारे लीगल लेक्चर भी मौजूद है। कंस्ट्रक्टिव कब्जा फिर भी हमारा मौजूद होगा अगर ये फिजिकल नहीं हो। अब हमारे पास कब्जा नहीं है, हमारे को शेयरर दूसरे पार्टी से बैठी हुई है, तो अब हम उसको स्टे लेना चाहते हैं, वो किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, किसी को कब्जा और लेके भागना चाहता है, तो हम क्या करें, उसके लिए क्या हम स्टे ले सकते हैं। देखिए, अगर हमारा राइट बनता है, हम कहते हैं कि पार्टीशन का हम सूट फाइल करना चाहते हैं, पार्टीशन हम चाह रहे हैं, तो और फिलहाल जो हम ऐसा चाह रहे हैं, अब पार्टीशन अगर चाहेंगे तो साफ ज़रूर उसी टाइम हम सूट फॉर पार्टीशन फाइल करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि फिलहाल हम पार्टीशन सूट फाइल नहीं करें, फिलहाल हम पार्टीशन हम नहीं चाहते, बगैर पार्टीशन हम चाहते हैं इस प्रॉपर्टी पर स्टे कर दिया जाए, ताकि ये को शेयर किसी और को प्रॉपर्टी बेच के यहाँ से भाग ना जाए या किसी को और को कब्जा दे के चला ना जाए। देखिए, इस तरीके से पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का केस जो आया था वो 1989 में आया था, तो 98 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है। 1989 SCMR पेज 183 है, और इसके अलावा उसके बाद दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट में केस आया था वो 2003 है, SCMR है 2003 SCMR पेज है 999। इस रूलिंग के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि बगैर किसी पार्टीशन में जाए बगैर अगर को शेयरर अब इस प्रॉपर्टी पर स्टे लेना चाहता है तो उसको स्टे दे दिया जाएगा। सूट फॉर, अगर वो इंजेक्शन फाइल करना चाहता है, सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन फाइल करना चाहता है, को शेयर करना चाहता है, दूसरा को शेयर बैठा है उसके खिलाफ फाइल करना चाहता है, तो ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है 2003 में, और इससे पहले 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि बगैर पार्टीशन के, बगैर फिलहाल वो पार्टीशन का सूट फाइल नहीं करना चाहता, चुनांचे ये करा दिया कि बगैर पार्टीशन के सूट की फाइल के बगैर अगर वो जाना चाहता है तो ऑफ कोर्स वो सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन में जा सकता है, और वो जो है वो क्योंकि उसको खतरा है कि जो है इसको डिस्पोजेस कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, चुनांचे वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 9 के तहत वो जो है वो जा सकता है, केस फाइल कर सकता है, सूट फॉर पोजीशन में जा सकता है। और जहाँ तक बात है इस पर लेटेस्ट रूलिंग है 2024 की, 2024 CLC वो पेज है 699, उसमें यही कहा गया है कि अगर कोई शेयर उसको डिस्पोजेस करना चाहता है तो उस सूरत में सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत वो जा सकता है, अपने कब्जा क्लेम करने के लिए वो जा सकता है। और जहाँ तक इंजेक्शन की बात है, अगर विद सूट फॉर पार्टीशन के इंजेक्शन फाइल करना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि वो इसके बगैर भी सूट फॉर इंजेक्शन फाइल कर सकता है। ये तो हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेगी। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।